योगी आदित्यनाथ को अर्णव गोस्वामी ने कहा कि ये तो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। भाई साहब, पहले कानूनी प्रक्रिया को समझना। 302, 307, 303, 307 और 306 या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति को सूचना दे के गिरफ्तार करने की प्रक्रिया हमारे संविधान में नहीं है, आईपीसी की धारा में नहीं है। वो अपराधी है, उसने एक परिवार को बर्बाद किया है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाजपा वालों को बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, बड़ा बुरा लग रहा है माननीय राजनाथ सिंह जी को, बड़ा बुरा लग रहा है संघियों को। उत्तर प्रदेश के तमाम पत्रकारों को लाठी डंडों से पीट करके जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। क्या वो पत्रकार नहीं है? जिसने सिर्फ नून रोटी का चला दिया, किसी ने चला दिया सही चीज घोटालों की को उजागर किया, खनन माफियाओं का चला दिया, खनन माफियाओं का चला दिया, तो उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करो, तुम करो तो वाह वाह। और दूसरी पार्टी की अगर सरकार नियम अनुसार ला के दायरे में रहते हुए काम करती है तो बड़ी कैरेक्टर की ढीली है। उत्तर प्रदेश में तमाम साधु महंतों की हत्या हुई, योगी सरकार किसी को गिरफ्तार करवाई है तो बताते हैं। गोरखपुर में एक साधु को पुलिस वालों ने, पुजारी को पीट पीट के मार डाला, एफआईआर तक नहीं हुई। योगी जी क्या कार्रवाई की है? लेकिन सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, पूरी भाजपा लगा के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यहाँ तक यूपी के सीएम भी सारे समर्थन में उतर आए हैं अर्णव गोस्वामी के। उत्तर प्रदेश की सीएम की कोई इज्जत आबरू है समाज में? वो तो साधु के रूप में शैतान हो गए हैं। ये बताइए, जो सनातन धर्म की गरिमा को बरकरार न रख पावे वही पत्रकार कहा, ये तो उसको धर्म के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अर्णव गोस्वामी ने कहा कि ये तो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। ये मेरे शब्द नहीं, अर्णव गोस्वामी के हैं, मिल जाएंगे। ये तमाम मीडिया चैनल जो है पत्रकारों की बात करें, पत्रकार बिरादरी जाए, भाजपा को काहे मिर्ची लग रही है? भाजपा क्यों परेशान है, छटपटा रही है? आप इस गिरफ्तारी को सही मानते हैं? 101% न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, जुडिशरी पे भरोसा रखिए। अगर वो गलत तरीके से अरेस्ट किए गए हैं तो उनको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर जुर्म है, किया है उन्होंने, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं फांसी से नीचे की सज़ा नहीं मांगता हूँ या आजीवन कारावास। लेकिन सर गिरफ्तारी तो ठीक है, लेकिन घसीटना तो गलत है ना सर? पुलिस ने जिस प्रकार उनको अपराधी को क्या फूल माला लेकर के और वो बुग्गी भेंट करके कहे कि आइए साहब चलिए, जांच का विषय है, जांच का विषय ना। ये बताइए, पूर्व IPS अधिकारी संजू भट्ट पुराने मुकदमे में जेल में, वो इंसान नहीं है? आप परेशान हो इनके लिए। गौरी लंकेश की हत्या हुई, इनकी सरकार ने क्या किया? फडणवीस सरकार अगर ये काम कर दी होती न्यायप्रियकार, तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार, यूपीए सरकार को ये नहीं मौका मिलता। तो आप मानते सही गिरफ्तारी हुई है? 101% सही गिरफ्तारी हुई है। आज तक ने भी तो इससे पहले काफी सारे एजेंडों को लेकर काम किया था, रिया दुनिया जहान की बातें करते थे। माफी मांग रहे हैं लोग। माफी मांगने से क्या होता है? माफी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के धुतकारने पे। एक देखिए, गोदी मीडिया, चाहे ये BP चैनल हो या रिपब्लिकन TV हो या आपका कोई भी चैनल जो गोदी मीडिया का है, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप हो, अमीश देवगन हो, और ये जो है कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे ही बिरादरी का पत्रकार, भ्रष्ट पत्रकार, जो देश की जनता को जो है आग में दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उकसाता रहा हो। ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती दोषी हैं, CBI ने क्लीन चिट दे दी कि आत्महत्या हुई।
डॉक्टरों ने कहा कि सुसाइड है। ये डॉक्टर लगे हैं या सीबीआई के लोग जांच एजेंसी के राह वाले लगे हैं, तमाम जो ये मीडिया चैनल एकदम जजमेंट दिया जा रहे थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया हो रहे थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी अगर इतनी खराब होते तो फिर इतने समर्थक क्यों उतर रहे हैं उनके साथ में? वो सब आरएसएस वाले आरएसएस के एजेंटों को चलाते थे, भाजपा के एजेंटे को चलाते थे, इसलिए इनको मिर्च लगी हुई है, ये परेशान हैं, पगला गए हैं, माथे से पसीना चू रहा है। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अल कबीर एक सलाटर हाउस है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सलाटर हाउस गुजरात में, नाम है अल कबीर, हिंदुस्तान की जनता को बनाने के लिए। सलाटर हाउस में गाय भी कटती है, भैंस भी कटती है, बकरी भी कटती है, बकरा भी कटता है, मुर्गा भी कटता है। उसके 11 डायरेक्टर का पूरा पता कर लीजिए, वो 11 डायरेक्टर जो हैं वो सब संघी हैं और भाजपा के लोग हैं, हिंदू हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बदले की भावना से कार्रवाई करी अर्नब गोस्वामी पर। भाई साहब, बदले की भावना से कानून अपना काम नहीं करता है। अगर उसको पुख्ता प्रमाण मिला है, बिना सबूत के इतने बड़े धांसू मोदी जी के बगल में बैठने वाले पत्रकार, गृह मंत्री के बगल में बैठने वाले पत्रकार, रक्षा मंत्री के बगल में बैठने वाले पत्रकार को महाराष्ट्र पुलिस हाथ नहीं डालती। बीजेपी तो कह रही है आपातकाल की स्थिति है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में क्या है, कम से कम 20-22 हज़ार ब्राह्मणों की हत्या हो गई। वो मनीषा बेटी को 12 बजे रात को जला दिया गया। वहाँ पे तमाम छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बेरोजगार नौजवानों के, और अभी किसानों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है कि ये पुआल जला रहे हैं। अरे पुआल से प्रदूषण पहुंचता है, मूर्ख जाहिल, किसने तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिया? पुआल से बढ़ता है। अरे प्रदूषण फैलता है जो ईंधन से, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से। ये तो क्या है, ये भी तो आरएसएस की पैदावार है ना। कौन? केजरीवाल। और क्या, ये भाजपा की भी टीम है। पुआल से नहीं फैलता, आज से हुआ। हमारी भी 55-56 साल की उम्र हो गई, पहले नहीं जलाते थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने रिया का मामला चलाया, सुशांत वाला मामला चलाया, और जो वहाँ पर ड्रग्स माफियाओं का भंडा फोड़ किया, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई। भाजपा की सरकार थी तो फिल्मी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई नहीं होता था, जब फडणवीस की सरकार थी। और उधर सरकार में वो अपदस्थ करने के लिए वहाँ खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हो मध्य प्रदेश की तरफ से, तो रिया चक्रवर्ती गुनाहगार हैं, आपकी ये गुनाहगार हैं, तमाम फिल्मी दुनिया में। ये तो दलित तरीका है ना, अगर कांग्रेस या वहाँ की शिवसेना सरकार मिलकर अर्नब को गिरफ्तार करती है तो दूसरे स्टेट की सरकार कोई दूसरी होगी, वो किसी दूसरे पत्रकार को गिरफ्तार करिए, तो एक बोर से छिड़ जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिना जांच पड़ताल दिया ना यूपी का, कि यूपी में पत्रकार गिरफ्तार हुए योगी सरकार। हाँ, तब कहाँ थे ये भाजपा के मंत्री या संतरी? ने कर लिया तो बात तो बराबर होगी। नहीं, तब कहाँ थे? हमने गिरफ्तार करवाया है, यूपीए सरकार गिरफ्तार करवाई है, उनका एफआईआर है। एफआईआर नियमों के तहत कानून के दायरे में रहते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई। अरे इसको तो जूते मार के ले जाना चाहिए था।